जय हिंद सर। जय। मैं विजेंद्र चौहान, देश वार्ता न्यूज चैनल से। लोकल न्यूज चैनल है, अपने कनान का ही है। और अभी जैसे कनान में जो अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही है, काफी तेज हो चुकी है अभी। और सभी ने अभी रणभूमि में अपना अपना परचम लहराने के लिए बिल्कुल जब उतर गए हैं मैदान में। तो इस बारे में आपने क्या सोचा है? आपकी भी कोई इच्छा है? नहीं, जिस प्रकार हर किसी पार्टी की तैयारी हुई है और हमारी भी तैयारी चालू है। तैयारी ऐसे जिनके पास कुछ होता नहीं, उनको तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। हम लोग 12 महीने हर साल, ठंडी रहो, धूप रहो, बरसात रहो, हमारी अपना कार्यालय, जिस कार्यालय में आप उपस्थित हुए, ये कंटिन्यू निराधार बिना रुके ये कार्य चलता है। लोगों की हम सेवा करते हैं। रही बात संगठन की और जो आपने बोले इलेक्शन की, तो इलेक्शन का भी चालू हुआ है। कल का लास्ट डेट है। हमारे पूरे 20 उम्मीदवार नगर अध्यक्ष 21 के साथ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। फॉर्म वगैरह पूरा भर चुका है, सिर्फ बी फॉर्म मिलना बाकी है। आदेश के अनुसार हम लोगों ने अपने अपने वार्ड से लोगों के फॉर्म भरा है। जिस प्रकार जो आरक्षण है, वो आरक्षण के हिसाब से हमने फॉर्म भरा है। बी फॉर्म के लिए साहब का फोन आया था, उन्होंने बोले यादी भेजो, यादी तैयार है, जाएगा, बी फॉर्म बनकर आएगा। कल हम लोग अपने समर्थकों के साथ कल फॉर्म भरने के लिए जाने वाले हैं। जी। जैसे कि अभी सारी पार्टियों ने अपने अपने नगर अध्यक्ष के लिए जो कैंडिडेट्स फाइनल किए हैं, वैसे ही शिवसेना ने भी किया है। तो क्या हम आपको मान सकते हैं? अभी तक तो मानने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मुझे आदेश दिया गया है, उनके आदेश का पालन करके मैंने अपनी तैयारी की हूँ। लेकिन पार्टी का अभी तक का 3 सवा 3 बज रहा है, अभी तक तो बी फॉर्म आया नहीं। लेकिन पार्टी के आदेश पे मैंने अपनी पूरी नगर अध्यक्ष की तैयारी किया हूँ। नगर अध्यक्ष के साथ साथ मेरे जो सहयोगी है पूरे 10 वार्ड के, मैंने उनकी भी तैयारी किया हूँ। जी ठीक है। हम अभी देख ही रहे हैं कि मीन्स आप इतने सालों से कनान में हो, और ऐसे ही अभी इतना सुनहरा अवसर जैसे कह सकते हैं जो अभी आया है, आपको भी मिल सकता है। तो जनता के लिए आपने कौन सा विजन रखा है? देखो कैसा, कनान में बहुत सारी समस्या, मैं किसी पे टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मुझे क्या करना है ये मुझे मालूम है। लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये जनता जानती है। जिन लोगों ने वोट देके जिनको चुना है इतने साल, वो जानती है कि उनके साथ छल हुआ, कपट हुआ, क्या हुआ। रही बात आपका विजन, विजन मेरा बहुत बड़ा है। और कनान में मैं अपने आप में ऐतिहासिक रूप में एक ऐतिहासिक नगर अध्यक्ष के रूप में मैं अपने आप को पेश करूंगा। जो काम लोगों ने आज तक नहीं किए, मैंने अपने बाकी के न्यूज में भी, बाकी के लोगों में भी, और जहां जहां अभी हमारी बैठक चालू है, वहां वहां मैंने लोगों को बताया हूँ। आप लोगों को 5 साल दिए, मुझे 5 साल की आवश्यकता नहीं है। मैं 2 साल मांग रहा हूँ। जो मूलभूत सुविधा के कारण जो कनान पिछड़ा हुआ है, कनान बर्बाद है, कनान की दिशा बराबर नहीं है, ये मुझे 2 साल चाहिए। और 2 साल में मैं ये पूरा आपको करके दूंगा। और मैं वचनबद्ध हूँ, अगर 2 साल में मेरे से ये नहीं हुआ, तो मैं रिजाइन लिखकर, जो भी मेरे लोग होंगे, जो ज्येष्ठ नागरिक, कनान के जो भी एक मेजॉरिटी रहेगी, वो अगर चाहेंगे, तो मैं उनके हाथ में डेट वाइज रिजाइन देके पहले तैयार हूँ। अगर उनको लगता है कि ठीक है, अभी तो कैसा है, लोग वोटिंग मांगने के लिए बहुत सारी स्कीमें अपनाते। जो पूरे 5 साल अपने घर में बैठता, आज वो नेता बन जाते। लोगों की, उनकी समस्या बहुत दिल से उनको छूने वाली समस्या रहती, 5 साल वो लोगों को देखते ही नहीं। जिस प्रकार इस ऑफिस में, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपको भी और हमारी जनता को, ये हमारा राजकारण का मुद्दा नहीं है जी। ये ऑफिस में राजकारण नहीं है। यहाँ पे हमने, जैसा हमारे सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो हमको आदेश दिया, जो हमको शिक्षा दी, उस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिस से आमदार एडवोकेट आशीष जायसवाल जो राज्य मंत्री है, इनके सहयोग से हमने
बिना शासकीय अनुदान किसी भी प्रकार के लिए हमने लोगों की यहाँ सेवा की है। हर प्रकार की सेवा की है, चाहे उनकी मूलभूत जो भी आवश्यकता होगी वो किए, लोगों के आँख के ऑपरेशन किए, लोगों के घर की शादियां किए, लोगों के घर बना कर दिए। और ये कोई बोगस नहीं है, ये कनान की जनता, अगर किसी ने भी कोई भी जितनी भी पार्टियां खड़ी है, इन्होंने आके हमको पूछना चाहिए, हाँ तुमने ये काम किए, हमें में बोल रहे बोगसबाजी है, आ जाओ हम लिस्ट देते हैं। हमने जहां काम किए ऐसे 100 नहीं बता रहा हूं मैं, हजारों लोगों से आपको मिला के देता हूं कि, और हमारे इस ऑफिस में जो भी हमने काम किए उनका हमारे पास डाटा, उनकी हमारे पास एंट्री है, उनका हमारे पास व्यक्तिगत उन लोगों की यादी हमारे पास तैयार है। चाहे लड़की बहनों, लोगों ने राशन कार्ड के नाम पे लोगों से पैसे लिए, लोगों ने आधार कार्ड बनाने के पैसे लिए, लोगों ने बांधकाम मजदूर पेटी के लिए 500, 1500, 2-2 हजार रुपए लोगों ने लिए। हमने यहाँ पर लड़की बहन का और पेटी का हमने यहाँ पेंडाल डाले, यहाँ पे लोगों को नाश्ता और बैठने के पंखे की व्यवस्था की, और हमने बिना 1 रुपए भी लेकर लोगों के हमने फॉर्म भर के दिए। ऐसे हमारे पास हजारों बहनें वो है। और इन सब को देखते हुए, ये सब काम को देखते हुए मैंने जिन लोगों के लिए मदद किया है और मेहनत किया, उन लोगों की अपेक्षा थी, उन लोगों की इच्छा थी कि मैंने खड़ा होना चाहिए। और मैं हमारे जो इस क्षेत्र के हमारे जो आमदार है, हमारे जो पार्टी के नेता है, मैंने उनसे भी कहा कि ये बार मुझे लड़ने की इच्छा है। और युति के बहुत सारे चल रहे थे, अब उसके बीच में जो मुझे आदेश मिला मैंने अपनी तैयारी किया हूं। और ये इलेक्शन मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, आज भगवान की दया से, मेरे अपने घर वाले की दया से, ऊपर वाले की दया से मेरे पास सब कुछ है। मुझे नगर परिषद में जाके सुबह की सब्जी की तैयारी नहीं करना है, महीने भर का किराने की व्यवस्था नहीं करना है, जो इसके पहले किए। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, कैसा है, मुझे नहीं करना टीका टिप्पणी किसी की। बोलने का उद्देश्य एक है कि मेरे पास ऊपर का भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे नगर परिषद के भरोसे कुछ करना नहीं है, जो करना है इस गांव के लोगों के लिए करना है। जो दिन दुखी जो लोग आते हैं मेरे पास, उनकी मुझे सेवा करना है। इसलिए मैं नगर परिषद में जाना चाहता हूँ। नगर परिषद में आज तक लोगों ने निहत्थे लोगों को भेजे, जिनके हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में बहुत कुछ है। हमारे इस क्षेत्र के जो आमदार है वो राज्य मंत्री है, 4-4, 5-5 खाते के मंत्री है। वो हमारे डीसीएम साहब है, मेरे बावनकुड़े साहब से भी बहुत अच्छे संबंध है, वो मेरे बहुत आदरणीय है। वो भी मैं उनसे भी काम ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी की है तो मुझे दरवाजे से भगा देंगे क्योंकि आज तक हमारे जो आमदार है आशीष जायसवाल साहब, उन्होंने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, किसी भी पदाधिकारियों को कभी भी अपने घर से वापस नहीं किया कि भैया तूने मेरा काम नहीं किया, मैं तुम्हारा काम नहीं करता, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किए। उसी उद्देश्य पे हम चल रहे। मुझे मालूम है कि हमारा काम किसने नहीं किया, लेकिन हम फिर भी उनका सम्मान करते। सम्मान करने का कारण ये कि वो आदमी अपने आप में शर्मिंदा महसूस करेगा और आने वाले इलेक्शन में चाहे उनका हो चाहे वो हमारा हो, हमको मदद करेंगे। ऐसे हमने असंख्य कनान में लोग जोड़े। और ना ही इलेक्शन में हमारे पास कोई ज्यादा का पैसे है, ना कोई बहुत ज्यादा हमारे पास धन है कि हम लोगों के पीछे लगाए। जिन लोगों ने काम किया नहीं, जिन लोगों ने 5 साल किसी पब्लिक की तरफ, किसी जनता की तरफ, किसी अपने मतदाता की तरफ ध्यान दिया नहीं, उनको जरूर पैसे की आवश्यकता है और जरूर उनको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मुझे इतना मालूम है, मेरी लड़की बहनों, हमने जिनके पेटी के काम किए, जिनके हॉस्पिटल के काम किए, इनके वोट मुझे मिले, मैं अपने आप को बहुत समाधानी समझूंगा। जीत और हार का कोई प्रश्न नहीं है। कनान में जैसे हॉस्पिटल है और प्लेग्राउंड, अभी जैसे हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स जो जनता से ले रहे हैं, तो जनता का मैक्सिमम मतलब यही कहना है कि कनान में आज इतने साल हो गए, यहाँ जन्म हुआ है और ये जन्मभूमि है, कई लोगों की ये कर्मभूमि भी रही है। पर अभी जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, जिसमें अभी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा और साथ में जो अच्छा रुग्णालय है, इस ये जो चीजों की जो कमी है, क्या अगर आप अगर बाय द वे अगर भविष्य में अगर आपके हाथ में अगर नगर परिषद आती है तो क्या इन 2 जगहों पर आपके द्वारा विचार किया जाएगा?
देखो, जैसा आपने बोले, कनान मेरा जन्मभूमि है, मेरे कर्मभूमि है, और मुझे यहाँ की हर समस्या बहुत अच्छे से मालूम है। हर वार्ड का एक एक कुंटा मालूम है, हर वार्ड में कहाँ क्या तकलीफ है ये मुझे मालूम है, मेरी जनता को क्या चाहिए ये मुझे मालूम है। ये फिर मैं बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ लोगों का इलेक्शन का मुद्दा है। मैंने आपको इसके पहले भी बोला, अभी भी बोला, आपके जितने मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, सिर्फ एक रोजगार छोड़ के, क्योंकि रोजगार के लिए जो एमआईडीसी का काम चालू है उसको शायद 4 साल भी और लग सकता है। बाकी के जो मुद्दे हैं ये मेरे लिए 2 साल के हैं। मैं अपनी जनता को आपके माध्यम के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा उन लोगों से वचन देता हूँ कि ये जितने भी मुद्दे आजकल चल रहे हैं ये मेरे लिए 2 साल के हैं। 2 साल में मैं आपको करके दूंगा। और आप चाहते हो कि जो भी कमेटी बनाओ, जो भी संस्था को लो, सामने रखो, 5 रुपए 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नहीं, 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बोलो मैं लिख के देता हूँ, मुझे 2 साल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 5 साल। अरे काम करने का आदमी में धमक होना चाहिए, काम करने की क्षमता होना चाहिए। अगर नगर परिषद के भरोसे, खाने के भरोसे अगर आप जाना चाहते होंगे तो कैसा होगा? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो उसका पेट कैसा भरेगा? अब वहां पे ऐसा है, जो भी लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से एडजस्टमेंट करते हैं, और वो एडजस्टमेंट के लिए कनान का विकास रुकता है। कहीं पे काम अगर हो रहा है तो उस काम को किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार से कोर्ट में जाना है, सामने वाले ने कमीशन नहीं दिया तो उसको काम करने कैसा नहीं देना है। मात्र पूरे 5 साल में कनान में यही चला, और मेरे रहते हुए मैं किसी को भी ऐसा चलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी का दबेल नहीं हूं, और ना मैं जिंदगी में किसी का दबेल बनूंगा। जी, हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को आपका मैसेज पहुंचाए आने वाले चुनाव के लिए। मैसेज ये है कि बहुत सारी जो समस्या है, जिस प्रकार से आपने समस्या गिना है, मैंने भी आपको बताया 2 साल का समय लिया हूं। अब इसमें बहुत सारी एक नई नई जो चीजें आ रही है, जो होगा इस क्षेत्र में, कनान में बरसों से, जब से कनान का शुरुआत हुआ, कनान में जब से जो लोगों की संख्या आई, तब से हमारे कनान में बहुत पुराने लोग, मांगरोड़ी समाज के यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे रहते हैं। वो अभी काफी सुधरे। पहले उन लोगों को कपड़े पहनने का वो नहीं था, आज कपड़े पहनते, अच्छे लोगों के साथ बैठते, हम लोग के साथ बैठते। उन लोगों में आज भी कुछ लोग हैं कि जो आज भी रोड पर भीख मांगते हैं, सुबह कचरा चुनने जाते हैं। आज भी शर्म की बात है, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है, क्योंकि आपके चैनल दूर दूर तक जाएगा, लेकिन वास्तविक तो बताना बहुत जरूरी है। आज भी लोग टेंट में तरपल डालकर, प्लास्टिक की पन्नी बांधकर आज भी हमारे एरिया में रहते हैं। ये हमारे जो एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब है, ये उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन उन तक बात पहुंची नहीं थी, वो वहां कभी सर्वे करने गए नहीं थे। जो साथ में जो लोग हैं वो वहां तक लेके नहीं जा पाए थे, इस कारण वो ये सब चीज से दूर थे। लेकिन जिस समय वो वहां गए, वहां की समस्या देखे, उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर माड़ा का माड़ा की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मिलकर एक उन्होंने सर्वे किए, जिसमें एमजी नगर और सतरापुर में बहुत बड़े पैमाने पे माड़ा के एक आवास बनेगा, जो निःशुल्क एकदम कम पैसे में दिया जाएगा। वो माड़ा कोई फुकट में देने वाली नहीं, लेकिन जो लाभार्थी है वो लाभार्थी को पैसे कैसे देना है उसकी भी व्यवस्था माननीय जायसवाल साहब ने की है, कि वो पैसा इसमें से जाएगा, पीएम फंड से आधा रहेगा, आधा बांधकाम मजदूर से रहेगा, ऐसा मिला के 5 लाख रुपए की सब व्यवस्था करके दे रहे, और बाकी का माड़ा से। ऐसा बिना किसी को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी गरीब व्यक्ति को आवास से ना वंचित नहीं होना चाहिए, और ना उनको पैसे लगना चाहिए। क्योंकि जब वो बेचारा अपना सुबह रात के रोटी के लिए सुबह वो उठ के लोगों की कचरा चोरी करना चुनने जाता है, और रोड पे खड़े रह के भीख मांगता, तो वो पैसे कहाँ से देगा? तो उनके लिए भी साहब ने ये व्यवस्था की है। अगर आचार संहिता नहीं होता तो शायद भूमि पूजन भी हो जाता था, क्योंकि सर्वे पूरा हो चुका है, 5 एकड़ की जगह भी मिल चुकी है, और आने वाले समय में कनान को बहुत अच्छा रूप मिलेगा। ये मैं अपनी जनता को आपके माध्यम के द्वारा बता देना चाहता हूँ। और हमारे पास काम करने का, हमारे में शक्ति है, हमारे पास हम काम करने की, हमारे पास एक जिद है, वो हम करके दिखाएंगे। लोगों बोलते हैं, बड़े बड़े पर्चे छापते, होता कुछ नहीं। सिर्फ लोग जात के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट लेते हैं,
और 5 साल अपनी मनमानी करते। सबसे पहली बात तो मैं जात का मेरे पास कोई लेवल नहीं है, ना जात का कोई मेरे पे कोई थप्पा लगा है और ना मैं कोई बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। जो भी हूँ वो मैं अपने आप में सक्षम हूँ। मेरे दिन रात जो मेरे पास लोग आते हैं मैं उनकी सेवा करने में सक्षम हूँ। मैं किसी से चंदा मांगने नहीं जाता, मैं किसी मेरे पास कोई 2 नंबर का धंधे नहीं है। और जो भी है वो ये जनता का दिया हुआ प्यार, उनका आशीर्वाद से ही मेरा परिवार अपना चल रहा है। और मैं हर काम में सक्षम हूँ करने के लिए। अगर मेरे को कनान की जनता अगर मदद करती है, मुझे उस लायक समझती है, तो जरूर कनान में मैं 2 साल में एक एक नया इतिहास दिखा के रहूंगा। जनता ने किस तरह के लोगों को वोट देना चाहिए? अब ये तो जनता जानेगी, तो उनको कौन चाहिए। जितने भी लोग आज खड़े हुए हैं मैं उन पे किसी भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। फिर आपको बोल रहा हूँ, जो भी उम्मीदवार है बहुत अच्छे, बहुत सक्षम है, बहुत अच्छे, दिखने में भी बहुत अच्छे। उनके काम जनता ने देखना चाहिए कि वो आज तक लोगों के बीच में कितने काम किए। ये जनता को पूछने का हक है। जिस प्रकार मैं काम करके अपना वोट मांगने जा रहा हूँ, ऐसी जो भी उम्मीदवार सामने आ रहा है वो उनको पूछना चाहिए कि भैया 5 साल पहले तुम कुछ काम किए क्या, कुछ तुम्हारा विजन है क्या। कि एक पैसे वाला आदमी है, एक जात वाला आदमी है, एक पार्टी वाला आदमी है, तो इस बेस पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जात और धर्म से विकास कभी होता नहीं। विकास बिना जात का, बिना धर्म का होगा तो विकास बहुत अच्छा होगा। और मैं उसी इसमें लाइन में जाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई धर्म का, मैं कोई धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ और मेरा कोई धर्म से कोई संबंध नहीं। मैं हर धर्म के लिए उतना ही हूँ जितना मैं अपने धर्म का कट्टर हूँ। मैं बाकी के भी धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। और फिर मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जातीय मुद्दा नहीं है। जातीय मुद्दा के हिसाब से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं अपने जो काम किया हूँ, जो लोगों के बीच में मैं पूरे साल रहा हूं, उस मुद्दे पे मैं लोगों से वोट मांगूंगा। और मुझे विश्वास है कि कनान की जनता इतने वो नहीं है कि जो जानती नहीं है। जो भी खड़ा हुआ है वो भी इस कनान से पैदा हुए, बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, यहाँ पे धंधा बड़ा है, सब बड़ा है, सब जानती है। मुझे किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये थे वरदराज जी पिल्ले। आने वाले समय में जो 2 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, मैं जनता से सिर्फ यही अपील करूंगा कि अपना जो अनमोल मत है, अपना जो अनमोल वोट है, वो आप ऐसे ही व्यक्ति को दीजिए जो इस भूमि से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ की समस्याओं के बारे में जानता है। हमने अभी आपके सामने सारी बातें रखी है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जो भी था सब आपके सामने था। और मैं चाहता हूँ अभी फाइनल मैसेज आपको दे सर। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कनान के हर वासियों से विनती करता हूँ कि अगर अपने को अपना कनान सुधारना है, अपने कनान को बहुत आगे बढ़ाना है, कनान में एक नया कोई चमत्कार घटाना है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं विकास पुरुष हूँ, लेकिन हाँ, मेरे साथ जो जुड़े हुए आशीष जायसवाल साहब ये विकास पुरुष है। इन्होंने अपने रामटेक क्षेत्र में, अपने कनान क्षेत्र में लाखों रुपए का काम दिए। हर जगह उन्होंने काम किए। कांदरी हो गया, कनान हो गया, उनका कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा कि जहाँ विकास नहीं हुआ। जहाँ लोग साइकिल हाथ में उठाकर अपने खेत में जाते थे, आज वो लोग अपने कार से, अपने गाड़ी से, अपने बाइक से खेत में जा रहे हैं। तो उनके ही माध्यम के द्वारा मैं उन्हीं को सामने रखकर अपने जो भी कनान की समस्या वो दूर करूंगा। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि मुझे नगर परिषद में अकेले जाकर मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जब वहां मीटिंग होती है और मीटिंग में जो प्रस्ताव की बात आती है तो वहां बहुमत लगता है। और बहुमत जब मुझे, मेरे साथ में मेरे सहयोगी जो 20 है, ये साथ में मेरे रहेंगे तो कनान का विकास बहुत अलग दिखेगा। 4 प्रकार के 4 लोग जाते हैं, 4 लोगों की अलग अलग अपने अपने विजन रहता है, अपने अपने विचार रहते हैं, और वो उसके कारण कनान का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक तरफा मुझे कनान की जनता सपोर्ट करे, मैं कनान को सनान बना के दिखाऊंगा। जी, धन्यवाद।